नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल अथर्व कलेक्शंस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरे जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको दिल से शुक्रिया। हाल ही में 3-4 दिन पहले हमने अपना YouTube चैनल शुरू किया है और उसकी ग्रोथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हम पर विश्वास रख के हमसे ऑर्डर प्लेस करवाया, ये लोकेश जी। इनका ये सबसे फर्स्ट पार्सल है हमारे चैनल का, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। लोकेश जी के नाम से ये पार्सल है। तो लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और शुक्रिया हम पर विश्वास रखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हैदराबाद मिंट के बारे में बताया, तो आज हम वीडियो के एंड में उस खास सिक्के के बारे में बात करेंगे जो एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में माना जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा खास सिक्का है जो आज के टाइम में 2 से 3 हज़ार तक की वैल्यू रखता है। 5 रुपी उसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपी है कॉपर निकल, बट आज के टाइम में 2 to 3,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू रखती है। तो वो कौन सा कॉइन है उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस कॉइन से स्टार्ट करते हैं। ILO हैदराबाद मिंट श्रम जगत। ये एक्सट्रीमली स्कैर्स कैटेगरी का कॉइन है। ILO हैदराबाद मिंट श्रम जगत। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 1500 इसकी वैल्यू आपको देनी पड़ सकती है। 1500 हैदराबाद मिंट। अच्छा, कुछ कलेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मिंट वाइज कलेक्शन करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास मुंबई मिंट का भी ILO का कॉइन है। वो आपको 450 रुपीज़ 450 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। और ILO हैदराबाद मिंट 1500। ऐसे हमारे पास 5 पीस अवेलेबल है फ़िलहाल इसके। टोटल 10 कॉइन्स का लॉट था मेरे पास ILO हैदराबाद मिंट, बट कुछ कॉइन्स इसमें से सेल हो गए, तो अभी मेरे पास इसके 5 पीस बचे हैं। एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में है सारे, मैं आपको बता देता हूँ। ILO हैदराबाद मिंट 1500 पर पीस। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं। हमारे पास एक लॉट आया है 1 आना का। ब्रास के जो 1 आना होते थे, ब्रास के 1 आना जॉर्ज 6, ये पूरा हमारे पास कंप्लीट सेट अवेलेबल है 1942 से लेके 1945। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो जॉर्ज 6 के कॉइन है जो ब्रास मेटल में बने थे, वो 1942 से लेके 1945 तक बने थे। 1942 से लेके 1945। तो जो 1945 के जो कॉइन है 1945, वो थोड़े से हल्के से स्कैर्स माने जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट मिंटिंग ईयर का कॉइन है और काफ़ी कम संख्या में ये अवेलेबल है। हमारे पास पूरा सेट है इसका 1942 से लेके 1945 तक। तो अगर आप वो पूरा सेट ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या सिंगल कॉइन परचेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो।
सिंगल कॉइन के आपको 150 रुपीज़ पड़ेंगे, 150 रुपीज़ पर पीस। और 1945 का आप सिंगल लेते हो तो 350 रुपीज़ पर कॉइन। 1945 का लेते हो तो 350 रुपीज़ पर कॉइन। फिर हम बात करते हैं इस पे एशियन गेम्स दिल्ली 2010 हैदराबाद मिंट, AUNC कंडीशन, AUNC टाइप का कॉइन है। आप इसको 200 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हो। देखिए मिंट का लस्टर देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एकदम AUNC से कंडीशन में है, ज़रा भी कॉइन पे दाग डेंट धब्बा कुछ नहीं है, कंप्लीट शार्प लस्टर के साथ कॉइन है, एकदम AUNC कैटेगरी का कॉइन है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर हम आते हैं लुई ब्रेल, लुई ब्रेल हैदराबाद मिंट। इसके लिए आपको देने पड़ सकते हैं 300 रुपीज़। ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है और ये UNC कंडीशन का कॉइन है। इनके लिए भी आपको देने पड़ेंगे 250 रुपीज़ पर कॉइन, पर कॉइन 250 रुपीज़। आप मुझे इन दोनों के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर आते हैं FFS सीरीज़ डबल क्रॉस कॉइन। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। FFS जैसे कि मैंने बताया, FFS मीन्स फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो डबल क्रॉस कॉइन के सीरीज़ में जो कॉइन लॉन्च हुए थे, और सिर्फ तीन ही ईयर में हमको देखने मिले, 2005 से लेके 2007 तक, 2005, 6, 7 और 2005 और 2007, ये 2 ईयर के जो कॉइन्स हैं वो फ्यूचर स्कैर्स माने जाते हैं। तो अगर आप इनको लॉट में अगर आप होल्ड करके रखते हो, तो संभावना है कि फ्यूचर में आपको ये थोड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। और ये भी जो भी मेरे पास कॉइन्स है वो एक्स्ट्रा फाइन तो AUNC to UNC कंडीशन में अवेलेबल है। कंप्लीट लस्टर है कॉइन पे। ₹200 पर पीस 200 रुपीज़। फिर हम आते हैं हाफ आना 1835, हाफ आना 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी। हाफ आना के जो कॉइन्स है वो इतने इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा कॉइन है, हाफ आना ईस्ट इंडिया कंपनी 1835। इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये आपको पड़ेगा 1000 रुपीज़ पर पीस। फिर 9th एशियन गेम्स 1982 मुंबई मिंट। ये कॉमोमोरेटिव सीरीज़ का कॉइन है, 1982 19th एशियन गेम्स मुंबई मिंट। 250 रुपीज़ पर कॉइन 250 रुपीज़। फिर हम आते हैं रेलवे भोलू 2003 कैलकट्टा मिंट। ये भी एक खूबसूरत सा कॉइन है। मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ एक बार। रेलवे भोलू 2003 कैलकट्टा मिंट,
₹300 पर कॉइन, 300 रुपीज़। फिर आता है श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद 2001 नोएडा मिंट, 400 रुपीज़ पर कॉइन, 400 रुपीज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप इसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर आता है शिवाजी महाराज 1999 मुंबई मिंट। अच्छा, शिवाजी महाराज के जितने भी ईयर के कॉइन है, मुंबई, नोएडा और हैदराबाद, जो हैदराबाद मिंट वाला कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है, और जो मुंबई और नोएडा मिंट के जो कॉइन है वो स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनको होल्ड करके रखते हो तो ये आपको फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। जनरल सर्कुलेशन से तो आपको ये नहीं ही मिलेंगे। जितने भी कॉपर निकल, स्पेशली मैं कॉपर निकल की बात कर रहा हूँ, जो कॉपर निकल मेटल में जो कॉमोमेरेटिव कॉइन्स बने थे, वो कोई भी टाइप के कॉपर निकल के कॉइन्स, चाहे वो ₹1 में हो, ₹2 में हो या ₹5 में भी हो, कोई भी कॉमोमेरेटिव कॉइन्स मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। कॉमोमेरेटिव तो छोड़ो, डेफिनेटिव सीरीज़ के भी कॉपर निकल के कॉइन्स आपको मार्केट में नहीं देखने मिलेंगे। तो ग्रेजुअली अगर देखने जाए तो इनकी डिमांड टाइम बाय टाइम बढ़ती जाएगी, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। तो आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। शिवाजी महाराज का कॉइन 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ पर पीस। हमारे पास 8 से 9 पीस अवेलेबल है शिवाजी महाराज के। डिस्प्ले के लिए मैंने काफ़ी कम कॉइन्स रखे हैं, बट आप अगर ऑर्डर करते हो तो ये आपको लॉट में भी मैं आपको अवेलेबल करवा के दे सकता हूँ। अगर आप लॉट में कोई भी कॉइन मेरे से परचेज़ करते हो, मान लेते अगर आप 10 से ऊपर कोई भी लॉट बुक करते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी मुंबई मिंट का कॉइन है 1999, सेम प्राइस। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगेन वही रेलवे भोलू 2003, इसका भी रेट मैंने बता दिया है। ग्रो मोर फूड 50 पैसे कॉमोमरेटिव, ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा सिक्का है जो वक्त के साथ साथ विलुप्त ही हो चुका है। ग्रो मोर फूड 1913 मुंबई मिंट, एकदम एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। इसके ऊपर भी आप मिंट लस्टर देख सकते हो, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये है। ये आपको 500 रुपीज़ में पड़ेगा, 500 रुपीज़ पर कॉइन। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। अच्छा, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कॉइन्स बुक करने रहते हैं या कोई क्वेरी रहती है मुझसे, तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कृपया करके नॉर्मल आप फ़ोन कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं और हम इतने सारे कॉल्स का मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ। तो जो भी आपका कोई क्वेरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, या आपको कोई कॉइन बुक करना रहेगा मेरे से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। मैं सभी के व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करूँगा, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स के रेट्स के बारे में, या जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं ₹1/2। ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है 1947, ₹1/2 जॉर्ज 6 एम्परर। ये भी डिमांडिंग कॉइन है, ये भी काफ़ी डिमांडिंग कॉइन है। इसके आपको 900 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 900 रुपीज़ पर कॉइन। और मेरे पास ये जितने भी कॉइन अवेलेबल है सारे एक्स्ट्रा फाइन प्लस की कंडीशन में अवेलेबल है। मेरे पास इसका लॉट है,
एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये मेरे पास अवेलेबल है। ये आपको 900 रुपीज़ पर कॉइन के हिसाब से पड़ेंगे। ऐसे ही मेरे पास लॉट है, मैंने थोड़े ही कॉइन्स रखे हैं डिस्प्ले के लिए। फिर ये एक बड़ा खूबसूरत सा कॉइन है, कॉमनवेल्थ 1991 मुंबई मिंट। ऑलमोस्ट AUNC कंडीशन में ये है और ये कॉइन सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई मिंट की तरफ से आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई मिंट की तरफ से ही ये कॉइन जारी किए गए हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ अपने वीडियो में कि जितने भी कॉइन्स बनते हैं, अभी हम टोटल लोक संख्या की बात करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि खाली मुंबई की तरफ से कॉइन निकले या खाली नोएडा, कोलकाता या हैदराबाद की तरफ से कॉइन निकले। कोई भी अगर खाली एक ही मिनट अगर कॉइन बनाएगी तो सबके लिए वहाँ से सर्कुलेट करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो हर 4 मिनट है हमारे देश में, तो चारों मिनटों से कॉइन बनते हैं। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, या कभी कभार ऐसे कुछ कॉइन्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल मिनट की तरफ से देखने मिलते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो सिंगल मिनट की तरफ से देखने पड़ते हैं। उन्हीं में से ये एक है कॉमनवेल्थ गेम्स का 1 रुपये कॉमोमरेटिव कॉपर निकल में 1991 का, जो सिर्फ मुंबई मिंट की तरफ से आपको देखने मिलेगा। और ये एकदम AUNC से कंडीशन में है। आप इस पे लस्टर भी देख सकते हो। इसका भी हमारे पास लॉट है एकदम AUNC से। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो एकदम AUNC से कंडीशन में है। ये आपको पड़ेगा 1000 रुपीज़ पर कॉइन। ये एक्सट्रीमली स्कैर्स की कैटेगरी में जाने वाला कॉइन है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस कॉइन के बारे में कि अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो आप डेफिनेटली ये फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। फिर आते हैं टूरिज़्म ईयर 1991 मुंबई मिंट। ये भी एकदम AUNC कंडीशन का कॉइन है। कॉइन पे कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, डेंट नहीं, एकदम AUNC कंडीशन का कॉइन है। टूरिज़्म ईयर 1991 मुंबई मिंट। कॉइन पे आप लस्टर देख सकते हो। ये भी बड़ा एक खास और ख़ूबसूरत सिक्का माना जाता है कलेक्शन के पर्पज़ से। ये आपको पड़ेगा 750 रुपीज़ पर पीस 750 रुपीज़। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर हम आते हैं स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली 1993 हैदराबाद मिंट। ये एक एक्सट्रीमली स्कैर्स कैटेगरी का कॉइन है। हैदराबाद मिंट की तरफ से थोड़े कम कॉइन देखने मिलते हैं हमें इसमें। स्मॉल फैमिली हैप्पी रुपी 2 रुपये कमोमरेटिव। इसके आपको 950 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 950 रुपीज़ पर कॉइन। ₹950 पर कॉइन। फिर हम कुछ खास सिक्कों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये एक फैट लाइन वैरायटी का 5 रुपीज़ का कॉइन है। ये देखो फैट लाइन वैरायटी। ये जो फ्लावर डिज़ाइन में जो कॉइन निकले थे, ये सिर्फ 2 ही ईयर में हमें देखने मिले थे, 2009 और 2010। 2009 और 2010 में ही ये कॉइन हमें देखने मिले ये डिज़ाइन में। और इसमें से ये एक्चुअली सिर्फ 2 ही ईयर में देखने मिले। तो ये जो कॉइन है ये फ्यूचर में स्कैर्स होने की संभावना है। हालांकि अभी भी ये कम ही मात्रा में हमें देखने मिलते हैं,
पर ये कॉइन फ्यूचर में स्कैर्स होने की संभावना है। कुछ कलेक्टर्स या कुछ दोस्तों को मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉइन स्कैर्स कैटेगरी में जाने के बाद या रेयर कैटेगरी में जाने के बाद फिर उसको ढूंढने की तलाश करते हो, जबकि वो एक तो आपको मिलेगा भी नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहीं से वो एग्जीबिशन से या कहीं से भी कोई भी डीलर से आप परचेस करते हो तो फिर वो आपको जेब के लिए भारी पड़ेगा। तो उससे बेटर यही है कि जब तक ये एक्सट्रीमली रेयर या एक्सट्रीमली स्कैर्स की कैटेगरी में नहीं आ जाते कॉइन्स, तो आप इसको जितना पॉसिबल है आप इनको स्टॉक करके रख सकते हो। सो आप अगर सेल भी करते हो तो ये आपको कुछ % ऊपर प्रॉफिट दे सकता है। और ऐसे में ही इनमें 2 वैरायटी हमें देखने मिलती है, एक थिन लाइन और एक फैट लाइन। तो ये फैट लाइन वैरायटी का सिक्का है, और जो फैट लाइन वैरायटी के इनमें सिक्के थे वही खास माने जाते हैं क्योंकि वो कम क्वांटिटी में बने थे फैट लाइन वैरायटी के। ये 300 रुपीज़ पर कॉइन आपको पड़ेगा। इसके आपको 300 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर हम आते हैं ये कॉइन के ऊपर, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील 2004 मुंबई मिंट। जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जो 2004 के हमें कॉइन देखने मिलेंगे, ये 2004 लास्ट मिंटिंग ईयर है इस कॉइन का। और जो मुंबई मिंट के तरफ से जो हमें कॉइन देखने मिलते हैं वो थोड़े मुंबई मिंट के तरफ से कम मिंट हुए, तो ये स्कैर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं। और जनरल सर्कुलेशन में भी हमें ना के बराबर देखने मिलता है ये कॉइन। 2004 मुंबई मिंट, ये हमारे पास यूएनसी कंडीशन में भी अवेलेबल है। आप इनको अगर लॉट में अभी से स्टॉक करके रखोगे तो आपको ये फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसके लिए आपको देने पड़ सकते हैं 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर कॉइन 100 रुपीज़। आप मुझे ये कॉइन के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। ये कॉइन का अगर लॉट भी चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और जैसे कि हमने 1 आना के ऊपर स्टार्टिंग में बात की शुरुआत में, 1 आना का ये हमारे पास डिफरेंट मिंट का लॉट भी है, डिफरेंट मिंट के लॉट है हमारे पास। आप इनके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। इनकी मैं आपको प्राइस अलग से व्हाट्सअप पे बताऊंगा। आप मुझे इनके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं इनकी प्राइस व्हाट्सअप पे बताऊंगा आपको। जैसे कि हमने हमारी पहली वीडियो में बनाया था, ये एक फॉरेन कॉइन का लॉट है हमारे पास। इसमें से एक लॉट सेल हो चुका है और ऐसे 3 और लॉट बचे हैं हमारे पास, 3 और लॉट बचे हैं। तो इनके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज़ के बड़े ही खूबसूरत से फॉरेन कॉइन्स है। इनके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 350 रुपीज़ पर कॉइन 350 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कॉइन ले लो, 350 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। ठीक है। फिर अब कुछ कलेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कुछ छोटे सिक्कों का भी कलेक्शन करते हैं या नॉर्मल सिक्कों का भी कलेक्शन करते हैं। तो ये पीतल के सिक्के हैं 1 पैसे के, अलग अलग ईयर के। ये आपको 100 रुपीज़ पर कॉइन मिलेगा, पर कॉइन 100 रुपीज़। तो आप मुझे इनके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्प्ले के लिए भी ये अच्छे कॉइन्स होते हैं। अगर आप उनको ऐसे सेट में या एल्बम में लगा के रखते हो, अपने दोस्त परिवार वालों को दिखाते हो, तो ये
अच्छा होता है, अच्छे कलेक्शन के पर्पज से अच्छे माने जाते हैं। फिर हमारे पास ये एक स्टैम्प का लॉट है, 50 रुपीज़ पर स्टैम्प आपको पड़ेगा, पर स्टैम्प 50 रुपीज़। हमारे पास ब्रिटिश इंडिया के भी स्टैम्प्स है, तो आप उनके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 50 रुपीज़ पर स्टैम्प के हिसाब से आपको पड़ेंगे, 50 रुपीज़ आपको देने पड़ सकते हैं एक स्टैम्प के लिए। बड़े ही खूबसूरत से स्टैम्प है ब्रिटिश इंडिया के। और दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये सवाल करते हैं कि सर हम कॉइन्स को कैसे प्रिजर्व करके रखें, या कॉइन्स को कैसे होल्ड करके रखें, या कॉइन्स को ऐसे किस में रखें जिनसे वो सेफ़ रहे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कॉइन्स को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। कभी भी जो स्पेशली जो स्कैर्स और रेयर कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं, कॉमन कॉइन्स फिर भी एक बार चल जाते हैं कि आप उनको इतना प्रिजर्व ना करें तो भी, क्योंकि वो कॉमन ही होते हैं। पर जो स्कैर्स, रेयर या एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं उनको ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी देश की धरोहर है। बेसिकली सारे ही कॉइन को हमें अच्छे कंडीशन में मेंटेन करना चाहिए, पर जो स्पेशली ख़ास करके जो स्कैर्स, रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरीज के जो कॉइन होते हैं उन पर हमको ज़रा ख़ास ध्यान रख देना चाहिए। जैसे कि ये कुछ होल्डर्स आते हैं, ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं इनको होल्डर बोलते हैं, कॉइन होल्डर। ये एयरटाइट होल्डर होते हैं, इनमें आप अगर कॉइन रखते हो तो वो कॉइन प्रिजर्व हो जाता है, हवा को कोई भी असर उस पर नहीं पड़ता है, तो इस वजह से वो कॉइन सालों साल तक उसमें प्रिजर्व रहता है। और कॉइन्स के अलावा हमारे पास और भी सारे एक्सेसरी आपको मिलेंगे, जैसे कि कॉइन होल्डर हो गया, कॉइन एल्बम हो गया, जो ऐसे लेदर के जो कॉइन एल्बम्स होते हैं ऐसे, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, लेदर से बने हुए होते हैं और आप इनमें अपने कॉइन्स प्रिजर्व कर सकते हो। आप कॉइन को होल्डर में लगा के फिर कॉइन एल्बम में अगर आप लगाओ तो ये डिस्प्ले के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को कॉइन डिस्प्ले करना चाहो तो ऐसे एल्बम अगर आप उनके सामने रखोगे तो एक बड़ा ही सिस्टमेटिक कलेक्शन लगता है। अगर आप कॉइन को फैला के रखोगे तो वो एक कलेक्शन नहीं माना जाता, वो जस्ट एक कॉइन का भंडार होता है। पर आप अगर इनको व्यवस्थित तरीके से एल्बम में और कॉइन होल्डर में लगाएंगे तो वो एक कलेक्शन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपको स्मॉल साइज़ के एल्बम चाहिए ऐसे, तो ये आपको पड़ेंगे 180 रुपीज़, 180 रुपीज़ फॉर स्मॉल एल्बम। और ये जो नीचे रखा गया है ये साइज़ का अगर आपको एल्बम चाहिए तो ये आपको 450 रुपीज़ में पड़ेगा, 450 रुपीज़ वन एल्बम 450 रुपीज़। ठीक है, तो आप मुझे एक्सेसरीज़ के लिए भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको होल्डर्स चाहिए ऐसे पैकेट में अलग अलग साइजेस में, जैसे कि ये 6 साइज़ हो गया, ये 7 साइज़ हो गया, ऐसे अलग अलग साइज़ के होल्डर्स आते हैं, तो आप मुझे उनके लिए भी मैसेज कर सकते हो। 100 रुपीज़ का आपको एक सेट मिलेगा, 100 रुपीज़ का पैक मिलेगा आपको होल्डर का। अगर आप होल्डर का पैक लेना चाहो तो 100 रुपीज़ पर पैक। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं इन कॉइन के ऊपर। ये धीरे धीरे एक्सट्रीमली स्कैर्स की कैटेगरी में जाने वाले कॉइन हैं दोस्तों। ये अब भी से ही इनकी कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हमें दिख रही है। 2004 कैलकट्टा मिंट, 2004 में ये कॉपर निकल के कॉइन्स हमें आखिरी बार 2004 में ही देखने मिले।
कैलकाटा मिंट के कॉइन एक्स्ट्रा स्कैर्स की कैटेगरी में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। कलेक्शन के पर्पज से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं ये कॉइन्स। अगर ये कॉइन आपके कलेक्शन में हो तो बड़ा ही कंप्लीट सा कलेक्शन लगता है। तो आप मुझे इसके लिए भी मैसेज कर सकते हो, हमारे पास काफ़ी सारे इसके लॉट अवेलेबल है। ठीक है, इनके लिए आपको देने पड़ सकते हैं 750 रुपीज़, 750 रुपीज़ पर कॉइन। आप ज़रूर से हमसे ये परचेज़ कीजिए। आप इनको होल्ड करके रखना, अगर फ्यूचर में आपको ये सेल करना हो तो ये आप सेल भी कर सकते हैं ये कॉइन। फिर हम बात करेंगे ₹1 1950। ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तभी जो सबसे पहला जो सिक्का हमारे आज़ाद भारत में जो निकला था वो ये है 1950 का। ये जो कॉइन है ये सबसे पहले हमें देखने मिलता है प्योर निकल मेटल में। प्योर निकल मेटल में हमें ये देखने मिलता है 1950 में। ये हमारे आज़ाद भारत का सबसे पहला सिक्का था और काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में बनने की वजह से और कलेक्टर्स में इसकी काफ़ी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कलेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है इस कॉइन को पाने के लिए, और कॉइन की क्वांटिटी बहुत कम है। तो इस वजह से ये कॉइन की कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके लिए आपको देने पड़ सकते हैं 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर कॉइन। ये काफ़ी महंगा कॉइन है। अगर आप इसको अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हो तो ये आपके कलेक्शन की काफ़ी हद तक शोभा बढ़ाएगा। ये कॉइन अपने कलेक्शन में आप ज़रूर से ऐड कीजिए। आप अपने डेफिनेटिव सीरीज़ का जो एल्बम बनाएंगे उसमें सबसे पहला कॉइन ये होना चाहिए 1950, क्योंकि आज़ाद भारत का ये सबसे फर्स्ट कॉइन था। तो ज़रूर से ये कॉइन अपने कलेक्शन में शामिल कीजिए और आप इसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और ये कुछ मुग़ल कॉइन्स है हमारे पास। मुग़ल कॉइन्स का काफ़ी सारा लॉट हमारे पास अवेलेबल है और ये आपको अलग अलग प्राइजेस में मिलेंगे। मैंने आपको एक वीडियो में इनकी बेस प्राइस बताई थी, 300 to 400 रुपीज़ से स्टार्ट है। फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉइन्स हमसे परचेज़ करने चाहिए। आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन चाहिए तो मुझे इनका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे लेके भेज सकते हैं। जैसे कि मैं कोई आपको कॉइन हाथ में उठा के बताता हूँ, जैसे कि चलो ये बताता हूँ। जैसे कि मैं ये अगर कॉइन आपको बताता हूँ ILO हैदराबाद मिंट, तो आप मुझे ऐसा स्क्रीनशॉट भेजो, ऐसा स्क्रीनशॉट भेजो ये कॉइन का कि आपको ये कॉइन चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके भेजो। अगर आप मुझे डायरेक्टली बताते हो कि मुझे ये कॉइन चाहिए तो हो सकता है मुझे समझ में ना आए कि आप कौन से कॉइन के बारे में बात कर रहे हो। तो आप मुझे ऐसा स्क्रीनशॉट लेके बता देना कि आपको ये स्पेसिफिक कॉइन चाहिए, तो मैं वो आपके लिए बुक कर दूँगा। ठीक है, फिर हम लास्ट में बात करते हैं वो सिक्के के बारे में जिसमें मैंने वीडियो में सबसे पहले बात की थी। वो कौन सा ऐसा एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यही वो ILO मिंट, वर्ल्ड ऑफ वर्क, श्रम जगत का हैदराबाद मिंट का कॉइन है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद मिंट का ILO का श्रम जगत का कॉइन अपने आप में एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है। जैसे कि ये कुछ मैंने सेट्स आपको बताया, ये अपने आप में एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है। ठीक है, और दोस्तों मान लीजिए अगर ऐसे ही कॉइन में अगर कुछ हमें बदलाव देखने मिलता है
जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉइन है, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये देखो, हमें 11 o'clock का इसमें रोटेशन देखने मिलता है। 11 o'clock का रोटेशन, सोचो दोस्तों, ऑलरेडी एक एक्सट्रीमली स्कैर्स मतलब ऑलमोस्ट रेयर कैटेगरी में जा चुका हुआ जो सिक्का है, उसमें आपको ऐसा एक शार्प 11 o'clock का रोटेशन देखने मिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये कॉइन मैंने सेल के लिए नहीं रखा है, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप ऐसे सिक्कों का भी कलेक्शन कर सकते हैं जो रोटेशन या तो जो एरर टाइप के सिक्के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइलो मिंट अपने आप में एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है, तो आप इसमें ये वाले भी कॉइन्स परचेस कर सकते हो। आप आइलो के कॉइन्स ज़रूर से परचेस कीजिए, स्पेशली हैदराबाद मिंट के। हमारे पास मुंबई मिंट के भी अवेलेबल है, वो आपको 100 रुपीज़ पर कॉइन के हिसाब से मिल जाएंगे। वो अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होंगे तो उसकी कॉस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे अलग से बताऊंगा। जो फाइन कंडीशन में कुछ कॉइन है वो आपको 100 to 150 रुपीज़ में आपको मिलेगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। पर आप हैदराबाद मिंट का कॉइन ज़रूर से शामिल कीजिए अपने कलेक्शन में, क्योंकि वो कलेक्शन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। फिर वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ एरर कॉइन्स भी है जो मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊँगा आपको, किसी नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर किया जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कुछ कलेक्शन पसंद आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, मैं आपको इसकी प्राइस बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब बेल बटन दबा के रखना, सो दैट जो भी मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता जाएगा। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते और बेल बटन नहीं दबाते, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है कि कोई वीडियो मेरी अगर आ जाएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।